अब देखिए आप 1857 की क्रांति में राजनीतिक कारणों में दूसरा पॉइंट, मराठा पेशवाओं के बाद अवध के नवाब के साथ क्या हुआ था। अवध में क्या एजेंडा था, राजनीतिक कारण पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, देखिएगा जी। जब बात है उस वक्त की जब दिल्ली में थे मुगल, और सबको पता है कि मुगलों का औरंगजेब के बाद क्या हाल था, बुरा हाल था। तो ऐसे ही मुगल एम्पायर के दौरान एक सूबा हुआ करता था अवध। सूबा यानी एक राज्य, एक राज्य हुआ करता था मुगलों के अधीन। मुगल बादशाह द्वारा वहां पे एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। तो ऐसे ही मुगलों ने 1712 में एक व्यक्ति जिसका नाम था सआदत खान, इसको अवध का सूबेदार बनाया। सआदत खान को अवध का सूबेदार बनाया। अवध का सूबेदार बनने के बाद 10 साल में ही इसको समझ आ गया कि अब मुगलों के बस की बात है नहीं, क्योंकि औरंगजेब के बाद तो मुगल कमजोर थे। इसने अवध को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया और 1722 में अवध को स्वतंत्र करके खुद बन गया अवध का पहला नवाब। यानी अवध मुगलों के अधीन होता था और अब मुगलों का एक राज्य बन चुका है। ऐसे ही अवध में नवाबों की लिस्ट चलती रही, पहला, उसके बाद उसके बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे चलती रही लिस्ट। इसी क्रम में आखिरी नवाब बनकर के आया वाजिद अली, और तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। जब अवध स्वतंत्र हुआ था कंपनी इतनी प्रभावित नहीं थी। कंपनी ने नींव डाली 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद। उसके बाद कंपनी सोचती है जो भी राज्य स्वतंत्र है सबको समेट लेंगे। 1847 से लेकर 1856 तक वाजिद अली रहा अवध का नवाब, यानी अवध को सबसे लास्ट में कैप्चर किया गया था। अवध के लिए तो बड़ा डरती थी कंपनी, लेकिन जब वाजिद अली गद्दी पे बैठे तो कंपनी ने कहा ये तो चेरी का वो फल है जो पेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, पेड़ को हिलाएंगे फल नीचे आ गिरेगा, क्योंकि बहुत आसान काम हो गया था। डलहौजी ने कही थी ये बात। ये जो वाजिद अली बने हैं ना, वाजिद अली ऐसा किताबों में है, बहुत सारी किताबों में, कि टोटल 300 बेगम थी। बताओ, कोई 29 बताता है, कोई 300 बताता है। 300 बेगम थी, हम मान के चलते हैं ये डाटा। जिनमें जो मेन थी उसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये थी प्रमुख। वाजिद अली का सीन ये था कि दरबार में सारा दिन नृत्य चलता रहता था, शायरी चलती रहती थी, संगीत चलता रहता था, कविताएं चलती थी, बड़े अच्छे साहित्यकार थे। किस्सा राधा कृष्ण ये नाटक लिखा है। वाजिद अली के दरबार में, मतलब वाजिद अली सिवाय राजनीति के सब कुछ आता है। करण जौहर टाइप का प्रोग्राम था यहां पर। तब हजरत महल इनकी प्रमुख बेगम। वाजिद अली के ये सब काम देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में वाजिद अली के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया, मिस गवर्नेंस का आरोप लगाया कि आपको राज करना नहीं आता, गद्दी छोड़ दो। कुशासन का आरोप लगा के अरेस्ट कर लिया घर आकर और कलकत्ता में जेल में रखा। और बेगम हजरत महल को कहा कि आपको हम देंगे पेंशन, रहने को सरकारी क्वार्टर, लेकिन आप राजनीति छोड़ देंगे। अवध की राजधानी लखनऊ अब ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी। लखनऊ को अब कंपनी देखेगी। अवध के नवाब के साथ जो हुआ वो सही है क्या? नहीं जी। बेगम हजरत महल ने कहा मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मैं अपना अवध छुड़वा लूंगी। 1857 अगले साल जब देश क्रांति कर रहा होगा तो लखनऊ से कौन लड़ेगी?
बेगम हजरत महल। क्या वजह है? पति को कुशासन का आरोप लगा के गिरफ्तार कर लिया था, ये वजह है। समझ में आ गई बात? बताइए।